नमस्कार, मैं हूं भावना सती और जुनून में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लीनर वर्कर के काम के बारे में। एक क्लीनर वर्कर की मुख्य जिम्मेदारी साफ सफाई करना होता है, जिसमें जगह, सामान और घर की साफ सफाई करना शामिल होता है। एक क्लीनर वर्कर के कार्य कुछ इस तरीके से हैं। क्लीनर वर्कर का मुख्य काम स्वीपिंग, मॉपिंग, फ्लोर को वैक्स करना और वैक्यूमिंग करना होता है। इसके अलावा टॉयलेट पेपर, पेपर नैपकिन जैसी चीज़ों को रिफिल करते रहना, ज़रूरत पड़ने पर क्लीनिंग सप्लाई का ऑर्डर देना, फैली हुई गंदगी या फिर टूटे हुए कांच को साफ करना और बाकी जो सफाई कर्मी है उनके साथ मिलकर सफाई करना। एक क्लीनर वर्कर के लिए मौजूद जो जॉब टाइटल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: जैनिटर, हाउसकीपर, क्लीनिंग क्रू और इंडस्ट्रियल क्लीनर। अब नज़र डालते हैं क्लीनर वर्कर की जिम्मेदारियों पर। इनमें सबसे पहले आता है निर्धारित एरियाज की साफ सफाई करना। इसके बाद डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग, वेंट को सील करना और इसके अलावा वैक्यूमिंग करना और रेस्ट रूम की सफाई आदि इसमें शामिल है। जो बाकी स्टाफ है उनके साथ सहयोग करना, ज़रूरत पड़ने पर कोई अगर एडजस्टमेंट है या छोटे मोटे रिपेयर है उनको खुद करना, रिपेयर करना और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजमेंट को सूचित करना। इसके अलावा जो सप्लाई क्लॉजेट है उसमें जो भी अगर आपके पास स्टॉक है उसे मेंटेन करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे ऑर्डर करना। इसके साथ साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन और नियमित जांच करना, श्रेष्ठ प्रदर्शन और जो मेंटेनेंस की गतिविधियां हैं उनमें हिस्सा लेना और जो सभी सुरक्षा और जो साफ सफाई के नियम और कानून हैं उनका पालन करना। अब नजर डालते हैं क्लीनर के लिए जरूरी चेकलिस्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर। सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ध्यान दें कि वो ग्रीन फ्रेंडली हो, चाहे आपको ऐसा करने के लिए कहा गया हो या ना कहा गया हो। दाग धब्बों और दूसरी गंदगी को तुरंत हटाने पर ध्यान दें ताकि ज्यादा गंदगी ना फैले। जो भी आप क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ध्यान दें कि उनका पीएच जो है वो न्यूट्रल हो या फिर उनमें परफ्यूम, कलरेंट या फिर वीओसी यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी चीजें कम हो या बिल्कुल ना हो। बैक पैन वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, इससे धूल मिट्टी हटाने में आसानी होती है, साथ ही जो धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं ये आसानी से साफ कर सकता है। हार्डवुड फ्लोर को बफ करें या बर्निश करें, इससे इसकी चमक बनी रहती है, मैट फिनिश बनी रहती है, ये साफ रहता है और साथ साथ इस पर चलना जो है वो ज़्यादा सुरक्षित होता है। जब भी आप क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं तो सही क्वालिटी और सही आकार वाले वॉक ऑफ मैट्स का इस्तेमाल करें, इससे आपका काम करना ज़्यादा सुरक्षित बनेगा। जब भी आप वॉक ऑफ मैट्स का इस्तेमाल करते हैं ये ध्यान दें कि वो साफ हों और इसके ज़रिए बिल्डिंग में और गंदगी ना आए। हार्डवुड फ्लोर को साफ करना कवर्ड एरियाज के मुकाबले इसे साफ करने से ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्डवुड फ्लोर पे जो धूल मिट्टी है वो आसानी से दिख जाती है, वहीं रग्स या कारपेट में जो धूल मिट्टी है वो छुप जाती है। जब भी आप कोई भी वैक्यूम क्लीनर या फिर दूसरे तरीके का वैक्यूम उपकरण इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका CRI ग्रीन रेटिंग ज़रूर चेक कर लें। एरियाज को कभी कभार साफ करने या उन्हें नज़रअंदाज करने से बेहतर होगा कि आप उसके रियल टाइम यूजेज पर ध्यान दें और उसी तरीके से अपना वैक्यूमिंग स्केड्यूल बनाएं। स्वीप, डस्ट मॉप या फिर एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर फ्लोर की चमक बनाए रखने और उसे साफ रखने के लिए काफ़ी होता है। साथ साथ इससे फ्लोर डस्ट या धूल मिट्टी से होने वाले जो नुकसान है उससे भी बचता है। किसी भी प्रोडक्ट के अधिक इस्तेमाल से बचने के लिए जो प्री मेजर्ड सिस्टम या फिर सैशेज आते हैं उनका इस्तेमाल करें। चलिए अब नज़र डालते हैं क्लीनर के लिए ज़रूरी टूल्स और टेक्नोलॉजी पर। इनमें हम सबसे पहले ध्यान देंगे हैंड टूल्स पर, जिसमें नंबर 1 पर आता है स्पंज। ये वाटरप्रूफ सतहों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये गीली जगहों को साफ करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर आता है बकेट, ये आमतौर पर जगहों को साफ करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर आती है स्क्रब ब्रश की बारी, किसी भी सतह को रगड़ कर साफ करने के लिए स्क्रब ब्रश को इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके बाद आता है टूथब्रश का नंबर, छोटी छोटी जगहों को अच्छे से साफ करने के लिए टूथब्रश को इस्तेमाल में लिया जाता है। स्प्रे बॉटल, स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल किसी भी सतह को क्लीनिंग एजेंट या फिर दूसरे केमिकल्स की मदद से साफ करने के लिए किया जाता है। और आखिर में आता है ब्रूम, डस्ट पैन और मॉप, इनका इस्तेमाल जगहों से धूल हटाने और उनको साफ करने के लिए किया जाता है। अब कुछ टेक्निकली एडवांस टूल्स पर नजर डालते हैं। इनमें सबसे पहले आता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि धूल मिट्टी को साफ करने और धूल के छोटे छोटे कणों को हटाने में मदद करता है। इसके बाद आती है पॉलिशिंग मशीन। पॉलिशिंग मशीन सामान या जगहों को पॉलिश करने में मदद करती है। इसके बाद आता है फ्लोर स्क्रबर, फर्श को रगड़ कर साफ करने के लिए फ्लोर स्क्रबर का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में आती है स्टीम वेपर मशीन। इसका इस्तेमाल फर्श को स्टीम वेपर यानी भाप की मदद से साफ करने के लिए किया जाता है।
अब बताते हैं कि एक क्लीनर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो बातें जो आपको करनी चाहिए। तो बिछाई गई सभी कालीन और कार्पेट्स को साफ करें। कालीन की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। जब भी आप सफाई करें तो देखें कि किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो नहीं जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा हुआ है तो उसे सफाई करने से पहले ज़रूर हटा लें। और इसके साथ साथ जब भी आप सफाई कर रहे होते हैं तो वार्निंग बोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ साथ सभी एरियाज जैसे टेबल, चेयर, डेस्क सभी को अच्छे से साफ करें। तो अब वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी सतह को साफ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अपने झाड़ू या मॉप को ऐसे ही किसी भी जगह पर ना छोड़ें। जब भी आप कारपेट साफ कर रहे होते हैं तो उस पर लॉन्ड्री केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कारपेट को रगड़कर साफ करने के लिए ब्लीचिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और इसके अलावा ऐसी जगहों की साफ सफाई करना ना भूलें जहां अक्सर धूल छुपी रह जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और एक बेहतर क्लीनर बनने में आपकी मदद करेगा।